हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सुकून से सो रहे थे। इतनी अच्छी बेड पाने के बाद तियांग को अच्छी नींद हुआ। जिमिन जल्दी से आ जाता है और तियांग को उठाने लग जाता है। तियांग ने कहा, जिमिन क्या हुआ? तुम अचानक मुझे नींद से क्यों उठा रहे हो? मुझे बहुत ही अच्छा नींद आ रहा है, प्लीज़ मुझे और सोने दो ना। जिमिन ने कहा, तियांग के बच्चे उठ जाओ, तुम मेरे भाई के रूम में सोए हो। तुम नहीं जानते हो, अगर उसने देख लिया ना बहुत गुस्सा करेगा। वो आ गए हैं। तियांग जल्दी से उठो ना, मुझे बेड को ठीक करना होगा, तुम भी मेरी हेल्प करो। तियांग ने कहा, क्या? तुम तो बोल रहे थे कि वो कुछ दिनों तक नहीं आने वाले हैं। जिमिन ने कहा, मुझे थोड़ी पता था कि वो आ जाएगा, अब वो आ गया है। वो कमरे से इससे पहले कि वो आ जाए, जल्दी से प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तियांग ने जिमिन की हेल्प किया और बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया। जंको के आ जाने पर जिमिन ने कहा, तियांग बेड के नीचे छुप जाओ। तियांग ने कहा, क्या बेड के नीचे छुप जाऊंगा? जिमिन ने कहा, हाँ, जल्दी से छुप जाओ। तियांग ने कहा, तुम कहाँ छुपने वाले हो? जिमिन ने कहा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम प्लीज छुप जाओ। तियांग बेड के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जंको वो जैसे रूम में इंटर करता है, जिमिन को देखकर कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंको मैं तुम्हारे रूम को बस चेक करने आया था। जंको ने कहा, क्या चेक करने आए थे तुम? जिमिन ने कहा, तुम कुछ दिनों तक नहीं आने वाले थे ना, तो मुझे यही देखने आना था कि तुम्हारा रूम सही से है या नहीं। वो तुम्हें अपना रूम क्लीन पसंद है ना? जंको ने कहा, मेरा रूम तो मुझे सही लग रहा है, तुम जा सकते हो बाहर। मुझे कपड़े चेंज करना है, उसके बाद मुझे लेटना भी है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। जिमिन ने कहा, तुम अभी कपड़े चेंज करने वाले हो क्या? जनको ने कहा, अगर मैं कपड़े चेंज भी करता हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ज़्यादा बातें नहीं करना है, जाओ यहाँ से। जिमिन ने कहा, जनको तुम पहले शावर लेकर आ जाओ। जनको ने कहा, मैं बिना कपड़े चेंज किए शावर लेकर आ जाऊँगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे कपड़े पहले चेंज करना है, उसके बाद मुझे शावर लेने जाना है, और मैं क्या से क्या करूँगा, क्या मैं तुमसे पूछ कर करूँगा? जिमिन प्लीज़ तुम लोग कमरे से निकल जाओ। जिमिन और जंको कजिन पैदा है। जंको ने जिमिन को रूम से बाहर निकाल दिया और जंको अपने कपड़े उतारने लगे। तियांग वो बेड के नीचे ही छुपा था। तियांग को जंको की सब कुछ दिखने लगा था। तियांग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि तियांग को जंको की एनाकोंडा बहुत ही हॉट लग रहे थे। तियांग को जंको बहुत पसंद आया। जंको को देखते ही तियांग ने कहा, इतना गुड लुकिंग और हॉट लड़का मैंने कभी नहीं देखा है। तियांग को जंको एक दिन में ही इतना प्यारा लगने लगा कि उससे प्यार करने लगा। तियांग जंको को पहचान ही नहीं पाया। जंको वो तियांग की कॉलेज के वो लड़का है जो सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। जंको बहुत ही अगली दिखते थे, लेकिन जंको बहुत ही टैलेंटेड थे। 3 ही सालों में जंको ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और अब जंको पहले की तरह नहीं रहा। उसके कपड़ों से लेकर उसकी बाल सब कुछ बहुत ही अलग दिख रहा है। तियांग तो जंको को पहचान ही नहीं पाया। तियांग ने अभी तक जंको की शक्ल को अच्छी तरह से देखा ही नहीं। और जंको अपने कपड़े उतारने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ नीचे से टावल पहना था, तो तियांग को नीचे से सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि तियांग बेड के नीचे लेटे हुए थे और जंको को नहीं पता है कि तियांग कमरे में है। जंको शावर लेने में वॉशरूम चले जाता है और तियांग वो बाहर आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग अच्छा हुआ कि तुम बाहर आ गए, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही परेशान हो रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे लेकर परेशान क्यों हो रहे थे? जिमिन ने कहा, अगर मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं होता तियांग, तो कौन होते? आखिर तियांग तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं माना क्या? तुम बेड के नीचे थे और भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया, कहीं वो तुम्हें देख तो नहीं लिया है ना? तियांग ने कहा, उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको सब कुछ देख लिया। जिमिन ने कहा, क्या? तियांग ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, उसने मुझे नहीं देखा है, और मैंने मौका देखते ही बाहर आ गया। जिमिन ने कहा, अच्छा किया, अब चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, कहाँ? जिमिन ने कहा, और कहा, मेरे कमरे में। तियांग ने कहा, मुझे अभी घर चले जाना चाहिए। जिमिन ने कहा, नहीं, आज मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, वो तुमसे मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, लेकिन अंकल आंटी मुझसे क्यों मिलना चाहता है? जिमिन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अचंको आ चाहता कहते। जिमिन, क्या मेरे रूम में कोई आया था? जिमिन ने कहा, जंको तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, जिमिन ये कौन है? उसके बाद जंको ने जब अपनी चश्मे उतारा तियांग को देखा। तियांग को देखते ही जंको पहचान गया। जंको ने कहा, तियांग, किम तियोंग? तियांग ने कहा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मुझे किस जानते हो? तियांग ने जंको को अच्छी तरह से देखा। जंको ने अपने चश्मे को उतारा और तियांग से कहा, अच्छी तरह से देखो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? सच कहो तो मुझे पहचानना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंकुक? क्या तुम जंकुक हो, हमारी कॉलेज की अगली बॉय? और ऐसे कहते ही तियांग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जिमिन ने भी तियांग से कहा, तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक,
वो मेरे कॉलेज में सभी लड़कों में से बहुत ही अगली दिखता था। अपने बालों को अच्छी तरह से नहीं रखते थे, वो बहुत ही अगली लगते थे। जिमिन ने कहा जंगकुक वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहता था लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे घूरता रहे। जंगकुक को कोई पसंद थे और वो सिर्फ उसी को ही देखने के लिए कॉलेज जाया करते थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया करते थे। अगर वो अपनी शक्ल को इस तरह से रिवील करता था तो सब लोग तो अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसे ही देखते रह जाता। जिमिन ने मजाक में कह दिया। लेकिन जन को गुस्से में कहता है तुम्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है ना जिमिन। जिमिन ने कहा जन को वो मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं सच ही कह रहा था ना। जनको ने कहा जिमिन पहले मुझे ये बताओ मेरे कमरे में कौन गया था, क्या तुम मेरी वॉशरूम का यूज़ किया है क्या? जिमिन ने कहा मैंने तुम्हारी वॉशरूम का यूज़ नहीं किया है। तियांग ने कहा मैंने भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ बेड पर जाकर लेट गया था। जिमिन ने कहा तियांग तुम चुप रहो, तुम्हें क्या कह रहे हो? जनको ने कहा इसका मतलब तुम मेरे बेडरूम में गए थे और तुमने मेरी वॉशरूम को यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब साफ है ना कि तुम मेरे रूम में थे। तो तुम कब तक मेरे रूम में थे? जिमिन ने कहा वो तुम जब आए ना उससे थोड़ी देर पहले ही वो तुम्हारे रूम में गया था। तिया ने कहा जिमिन आप झूठ बोलने से क्या होगा, मैं तुम्हारे रूम में कल रात से था और वैसे भी मैं उस टाइम पर भी रूम में ही था जब तुम कपड़े चेंज कर रहे थे। जिनको ने कहा क्या तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम मेरे रूम में कहाँ थे, मैं तुम्हें क्यों नहीं देखा? तिया ने कहा मैं बेड के नीचे था जब तुमने कपड़े चेंज किया। जनको ने कहा इसका मतलब। उसके बाद जनको तियांग के नज़दीक आने के बाद उसकी यार के पास जाते हुए कहा तुमने उसको भी देखा है क्या? तियांग ने अपनी माउथ पर हाथ रखते हुए कहा वो मैं देखना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने देख लिया है। जनको ने कहा तुम्हें पसंद आया क्या? तियांग ने कहा तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम बहुत गंदे हो। तियांग ने जनको को धकेला और वो यहाँ से चले गए। जिमिन ने कहा तियांग मेरे लिए रुको, लेकिन जनको ने जिमिन को रोक लिया। जिमिन ने कहा जनको तुमने क्या किया है? जनको ने कहा मैंने क्या किया है, तुम्हारे वजह से उसने मेरी बेड पर लेट गए और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने क्या किया? जिमिन ने कहा जनको मैं तियांग को अपने पैर से मिलवाना चाह रहा था। उस दिन तो तियांग डिनर पर नहीं रुका था, लेकिन ऐसे एक दिन जिमिन ने तियांग को डिनर पर बुलाया अपने पैर से मिलवाने के लिए। जनको भी बैठा हुआ था, जनको के पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। तियांग आ जाते हैं। जिमिन की पेरेंट्स ने तियांग से कहा जिमिन क्या तुम्हें वो पसंद है? तियांग ने कहा वो मुझे बहुत पसंद है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जनको की पेरेंट्स ने कहा तियांग तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि तुम दोनों दोस्त हो। जिमिन और तुम्हारी शादी की बात करना चाहते हैं हम। जिमिन तुम्हें पसंद करता है। तियांग ने कहा लेकिन मैंने हमेशा उसको अपने दोस्त की तरह देखा है, मैं उसे उस तरह से नहीं देखा तो मैं उसके साथ। जिमिन ने कहा तियांग तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। तियांग ने कहा वो तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए, लेकिन मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा तो फिर हम दोनों डेट तो कर ही सकते हैं ना, उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। डेट करने के बाद अगर तुम्हें लगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हम शादी कर लेंगे। तियांग ने कहा अगर शादी नहीं करना चाहता हो तो? अगर डेट करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं तो क्या करने वाले हैं? जिमिन ने कहा तुम मुझे मना कर सकते हो, लेकिन एक बार कोशिश तो करके देखो मेरे साथ। तियांग ने कहा जिमिन मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत पहले से एक लड़का पसंद है। वो दिखने में अच्छा नहीं है, सब लोग उसकी मजाक उड़ाता है, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिमिन ने कहा क्या तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है? तियांग तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हें कोई भी बहुत प्यार देना चाहेगा, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। और देखो ना तुम जनको से भी तो पूछ सकते हो, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तियांग ने कहा मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम अच्छे हो या नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन जिमिन मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देख पाऊँगा। जनको ने कहा तुमने सही कहा, तुम दोनों साथ में अच्छे भी नहीं लगते हो, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों ब्रदर हो। जिमिन ने कहा जनको तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए तियांग को मनाने के लिए, और तुम हो कि? जनको ने कहा जिमिन सच कहो तो तुम दोनों साथ में सच में ब्रदर लगते हो, मैं और तियांग साथ में अच्छे लगेंगे। तियांग जनको को देखकर कुछ नहीं कहता है। जिमिन ने कहा तियांग जनको ने अभी अभी जो कुछ भी कहा है तुमने उस बात पर रिएक्ट क्यों नहीं किया है तियांग? तियांग ने कहा जिमिन मुझे घर जाना होगा। उसके बाद तियांग सबको सॉरी कहकर चले जाते हैं। जिमिन ने कहा तियांग ने कुछ नहीं कहा, क्या वो तुम्हें पसंद करता है जनको? क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ पहले से हो? क्या तुम दोनों पहले से मिले हुए हो? क्या उसी उस दिन तुमने तियांग को कुछ भी नहीं कहा जब तियांग तुम्हारे बेड पर लेटा हुआ था और तुम्हारे कमरे में गया था? जनको क्या तुम दोनों पहले से डेट कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे कैसे नहीं पता?
जनको ने कहा, जिमिन तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर तुम्हारी शक सही रहा कि तियांग मुझे पसंद करता है तो मुझसे खुशी और किसी को नहीं होगा। जिमिन ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जनको ने कहा, क्योंकि मैं तियांग को बहुत पहले से चाहता हूँ। जब हम दोनों कॉलेज में पहली बार मिले थे मुझे तियांग उसी दिन पसंद आ गया था, लेकिन मुझे पढ़ाई पर फोकस करना था, लाइफ में कुछ करना था, और इसलिए मैंने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। उसके बाद मैंने अपनी सब कुछ अचीव करने के बाद अब मैं शादी के बारे में सोचने ही वाला था, लेकिन तियांग मेरे सामने अचानक आ गए, वो भी इस तरह से। मैं तियांग को बहुत पहले से चाहता हूँ जिमिन, तुमसे भी पहले। ऐसे एक दिन तियांग अपने घर पर थे। जिमिन तियांग से मिलने आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझसे कांटेक्ट करना क्यों छोड़ दिया? तियांग ने कहा, जिमिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं। जिमिन ने कहा, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे मना कर दिया। और हमारी दोस्ती का क्या? हम तो हमेशा से दोस्त थे ना। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे कॉलेज से ही एक लड़का पसंद है जो बहुत ही अगली दिखता है। जिमिन ने कहा, क्या वो लड़का हमारी जंगकुक है जो अभी बहुत ही हैंडसम दिखता है? तियांग ने कहा, मुझे इस जंगकुक से नहीं, मुझे उस जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार था और अभी भी है। वो लड़का जो पढ़ाकू है, दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। मुझे लाइफ में फोकस वाले लड़के बहुत पसंद है जिनको लाइफ में बहुत ही फोकस है। और देखो आज वो यहाँ तक पहुँच गए क्योंकि उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। मुझे हार्ड वर्क करने वाले लोग बहुत पसंद है। जिमिन ने कहा, तियांग अगर तुम मुझसे एक बार कहते ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता। तियांग ने कहा, आई नो जिमिन, लेकिन मैं सच में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें बहुत पहले ही क्लियर कर देता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिमिन ने कहा, तियांग मुझसे अगर माफ़ी मांगना चाहते हो ना तो मेरी एक बात मानोगे क्या? तियांग ने कहा, वो कैसी बात है? जिमिन ने कहा, जंगकुक से अपने दिल की बातें कह दो। तियांग ने कहा, मैं उसे नहीं कह सकता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना जंगकुक को कोई और पसंद हो। जिमिन ने कहा, अगर मैं कहूँ कि जंगकुक भी तुम्हें ही पसंद करता है और मैं अपनी लाइफ में बहुत ही फोकस था तो इसलिए उस टाइम पर उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें वो बताने के लिए ही वापस आया था। लेकिन अचानक तुम उसके सामने इस तरह से आ गए कि जंगकुक तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया। वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो गया था। वो किसी को भी अपने रूम में नहीं जाने देता है। उस दिन तुम उसके रूम में थे। इसको पता लगने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कहा। तियांग क्या तुम जानते हो, उसने हमेशा तुम्हारे लिए अपने दिल में एक बहुत ही प्यारा सा जगह बना के रखा है जो किसी और को दे नहीं सकता है, और तुम भी उसी से ही प्यार करते हो। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो और इसलिए तुम दोनों की साथ में होना ज़रूरी है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं पहले नहीं बता सकता हूँ। जिमिन ने कहा, क्यों नहीं बता सकते हो? किसी एक को ना एक को तो पहले बताना ही होगा ना। जिनको कि पेरेंट्स भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और मेरे पेरेंट्स तो तुम्हें पसंद करता ही है, और मैं भी। हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे घर में आओ, हमारे घर की मेंबर बनकर। यहाँ पर जनको वो कुछ सोच रहे थे। जिमिन घर पर आ जाते हैं और जनको के पास बैठ जाते हैं। वो बहुत उदास लग रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? जिमिन ने कहा, क्योंकि तियांग ने मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। जिमिन की बात सुनकर जनको ने कहा, क्या? जबकि तुम जानते हो वो किसी और को पसंद करता है और मैंने तुम्हें क्लियरली कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो तुम फिर से उसके पास चले गए। जिमिन ने कहा, और मैं रिजेक्ट होकर आ गया। जिनको ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी उसको मारने के लिए आगे ही बढ़ता है। जिमिन ने कहा, रुको रुको, मैं तो तुम्हारी बात करने गया था। जिनको ने कहा, क्या मतलब है? जिमिन ने सारी बातों को जनको से कहा। जिनको ने कहा, तो ये बात है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जिनको ने तियांग को रोमांटिक डिनर पर बुलाया और तियांग आ जाता है। तियांग जब जंको को देखा उसकी हाथ भी तेज हो गए। जंको तियांग के पास आया, उसकी हाथ पकड़ा, उसको चेयर पर बैठाया। जंको तियांग को देखे जा रहा था, तियांग जंको को देखे जा रहे थे। दोनों खाना नहीं खा रहे थे, बस एक दूसरे को देख ही जा रहा था। उसके बाद जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है पहले तुम बोल दो। तियांग ने कहा, नहीं पहले तुम कहो। ऐसे एक दूसरे को फोर्स किए जा रहा था। तो जिमिन ने कहा, तुम दोनों ऐसे ही करते रहोगे ना, मैं तियांग से शादी कर लूँगा, जनको तुम देखते रह जाओगे। जनको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, मुझे लगा ही था तुम दोनों कुछ ऐसा करने वाले हो, तो मुझे आना ही था। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से तुम्हें चाहता हूँ, बस अपनी लाइफ पर फोकस करने के बाद अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता था ताकि तुम्हें शादी करने के बाद मैं तुम्हें खुश रख सकूँ। तियांग ने जनको की मुझसे एक साथ इतनी सारी बातों को सुनने के बाद
एक ही जवाब में हाँ कह दिया और उसे कहा, तुम मुझे अगली भी पसंद हो और ऐसी भी पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंको। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। जिमिन बीच में हाथ डालते कहा, मेरे सामने ऐसा मत करो, मेरा दिल ही टूट जाएगा। जंको तियान की हाथ पकड़कर लेकर जा रहे थे। तियान ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो? जंको ने अपने रूम में लेकर आ जाते हैं और कहा, मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है। तियान ने कहा, सिर्फ किस करने का? जंको ने कहा, इससे भी ज़्यादा। और दोनों बेड पर हलचल मचा रहे थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हुआ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।